वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल। आज है 16 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस किए हुए मिलेंगे। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 सितंबर। 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15 सितंबर आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में एडीबी बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समीर कुमार खरे आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। समीर कुमार खरे वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। अब बात है एशियाई विकास बैंक की, तो कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में और इसके अध्यक्ष मत्सुगु अस्कवा इसके अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? आपको बताना है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर विश्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजेश कुमार खुल्लर कार्यकारी निर्देशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब बात है विश्व बैंक की, तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन रिलीज करने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरी खान। गौरी खान ने अपनी पहली बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन रिलीज करने की घोषणा की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गौरी खान आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है? आपको बताना है कि हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। यह दूसरी बार राज्यसभा की उपसभापति बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपको याद रखना है, हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुना गया है। राज्यसभा के सभापति कौन हैं? एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिंदगी अभियान की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिंदगी अभियान की घोषणा की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है महाराष्ट्र सरकार ने। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र सीएम ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए यह अभियान शुरू किया है। अब बात है महाराष्ट्र की, तो मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
तो किस देश के बने हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जापान। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वह किसका स्थान लेंगे? तो वह शिंजो आबे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका स्थान लेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वह जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्थान लेंगे। अब बात है जापान की, तो राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह एक जानी मानी अभिनेत्री थी डायना रिंग, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने गेम्स ऑफ थ्रोन्स सीरीज में अलेना टायरेट का भूमिका निभाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिटिश एक्टर डेम डायना रिंग हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में निभाई अलेना टायरेल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल की थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? आपको बताना है कि हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेन फ्रेजर। जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है जेन फ्रेजर इसका सही आंसर हो जाएगा। वह माइकल कॉर्बेट के स्थान पर चुनी गई है। जो माइकल कॉर्बेट पहली सीईओ थी सिटी ग्रुप की, उनके स्थान पर इनको चुना गया है जेन फ्रेजर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिलेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिटी ग्रुप के जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है, वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी। अब बात है सिटी ग्रुप की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1998, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा की राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह योजना शुरू की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। गरिमा योजना क्या है? लगभग 20,000 स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के साथ लगभग 1 लाख आबादी को योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना उड़ीसा के सभी 114 शहरी स्थानों निकायों में लागू की जाएगी। स्वच्छता कर्मचारियों को प्रतिदिन 6 घंटे का समय निश्चित किया गया है। अब बात है उड़ीसा की, तो राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरेकल। टिकटॉक ने ओरेकल के साथ मिलकर अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओरेकल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओरेकल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 सितंबर। 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 15 सितंबर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में वर्ष 1968 से हर साल 15 सितंबर को राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान के लिए को चिन्हित करने के लिए इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है। उन्हें सर एमबी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को विश्व इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेने से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।